कश्मीर घाटी में अंतिम सांसें गिन रहा आतंकवाद और भी घातक हो सकता है। घाटी में अब आतंकी करो या मरो की स्थिति में आ चुके हैं और ये स्थिति तभी आती है जब किसी पर अत्यधिक दबाव होता है। घाटी में पुनः फिदायिन हमलों की जो चलन है उसकी वापसी आम जनता के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सभरवाल, आप देख रहे हैं जेके प्राइम टाइम। प्राइम टाइम में आज बात घाटी में लगातार अंतिम सांसें गिन रही आतंकवाद को लेकर। घाटी में आतंकियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और सुरक्षा बलों द्वारा कसते शिकंजे की बौखलाहट में पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका अब नित नए पैंतरे अपना रहे हैं। और इसी के चलते जहां आतंकियों ने वारदातों को अंजाम देने के लिए बड़े हथियारों के बजाय छोटे हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो कि इन तक ड्रोन के द्वारा सरहद पार से भेजे जा रहे हैं ताकि ये लोग अपनी इन वारदातों को छोटे हथियारों से अंजाम दे पाए। और इन आतंकियों को हाइब्रिड आतंकी भी कहा जाता है। वहीं अब स्थानीय लोगों का साथ भी इन पाक परस्त आतंकियों को कम मिल रहा है, क्योंकि कश्मीर की आम जनता अब इन सब से ऊब चुकी है। कश्मीर का युवा अब आगे बढ़ना चाहता है और कुछ करके दिखाना चाहता है। आतंकियों की बौखलाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब अपने मंसूबों में कामयाब न होने के कारण और सुरक्षा बलों के कसते शिकंजे से परेशान आतंकियों को पुनः वही पुराना फिदायिन हमले का प्लान बनाना पड़ रहा है। यानी अब आतंकियों के लिए घाटी में करो या मरो की हालत पूरी तरह से बन चुकी है। अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने के लिए आतंकियों ने घाटी में पिछले कुछ समय से टारगेट किलिंग का एक चलन से शुरू कर दिया है, ताकि घाटी में उनका वर्चस्व बना रहे और ऐसी वारदातों से आम जनता में डर भी बना रहे। कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू होने के बाद से सुरक्षा बलों ने अपने सूचना तंत्र को और सक्रिय करते हुए हर गतिविधि पर नजर रखनी शुरू की है। उनकी इसी सतर्कता की वजह से कश्मीर में होने वाले बहुत बड़े फिदायिन हमले को होने से पहले ही टाल दिया गया। यही नहीं, इस फिदायिन हमले को अंजाम देने जा रहे मुजाहिदीन गजावत उल हिंद के आतंकी आमिर रियाज को सुरक्षा बलों ने श्रीनगर मुठभेड़ में मार गिराया। आपको बता दूं, वो श्रीनगर के बेमिना इलाके में छुपा हुआ था और सुरक्षा बलों ने उसे मुठभेड़ के दौरान आत्मसमर्पण करने का मौका दिया, लेकिन उसे आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और सुरक्षा बलों पर गोलीबारी जारी रखी। जवाबी कार्रवाई में यह आतंकी मारा गया। कुलगाम में मारे गए अगर दो आतंकवादियों की बात करें तो हिजबुल मुजाहिदीन के जिला कमांडर शिराज मौलवी और यावर अहमद भट्ट, ये दो आतंकवादी थे। यावर की अगर बात करें तो यावर 2016 से घाटी में सक्रिय था। वह युवाओं को बरगलाता था और आतंकवादी संगठनों में उन्हें भर्ती करता था। साथ ही कई नागरिकों की हत्या में भी वो शामिल था। शिराज और यावर का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके अलावा गांदरबल की अगर बात करें तो गांदरबल से लश्कर व टीआरएफ के एक हाइब्रिड आतंकी अरशद अहमद मीर निवासी सहपोरा गांदरबल को सुरक्षा बलों ने ग्रेनेड के साथ धर दबोचा। ये भी एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल मान रहे हैं। इन पूरी घटनाओं से एक बात साफ है कि घाटी आतंकी अब पूरी तरह से घाटी में घुटते जा रहे हैं। पाकिस्तान से इतना दबाव इन आतंकवादियों पर है कि अब ये पुनः फिदायिन बनने से भी परहेज नहीं कर रहे, जो कि सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। जहां आज के इन हमलों की बात करें तो घाटी में फिदायिन हमले बेहद घातक सिद्ध हो सकते हैं, जिसका जिक्र जम्मू के एक राजनीतिक नेता ने भी किया है। उनका यह भी कहना है कि घाटी में खुफिया तंत्र और मजबूत करना पड़ेगा ताकि आतंकियों का अंत किया जा सके। और इस दिशा में सुरक्षा बलों और सरकार दोनों को ही बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि आतंकियों की फिदायिन वाली रणनीति काफी घातक सिद्ध हो सकती है। घाटी में आतंकियों की करो या मरो की रणनीति को अब सुरक्षा बलों को केवल मरो में तब्दील करना पड़ेगा। आपको बता दें कि अब तक जम्मू कश्मीर में 69 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 135 आतंकवादियों को अब तक मार गिराया है और लगातार यह आंकड़ा बढ़ता रहा है। मारे गए आतंकवादियों में हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा आदि ऐसे तमाम संगठन हैं जिनके टॉप कमांडर अब तक मारे गए हैं। घाटी में लगातार इस तरह के सिलसिले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन
फिदायीन हमले जो हैं वो एक चिंता का विषय है, जिस पर रोक लगाना बेहद जरूरी होगा। सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब तक इन आतंकवादियों, टॉप कमांडरों को पकड़कर सुरक्षा बल कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब ये पूरी तरह से आतंकवाद खत्म होने वाला है, लेकिन आतंकवाद अंतिम सांसें तो गिन रहा है घाटी में, लेकिन ये घातक सिद्ध हो सकता है अंतिम चरण में। तो उसके लिए बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। फिलहाल प्राइम टाइम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।